वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। स्पाइसेस के लिए अगर मैं बात करूं मीन के लिए, तो उससे पहले आप ये थोड़ा जान लीजिए कि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की चल रही है और वो क्या प्रभाव आपके करेंटली टाइम में दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं जैसे बता रही हूँ, अगर सपोज किसी की महादशा बहुत ही ज़्यादा खराब घरों को दिखा रही है, अष्टम भाव को दिखा रही है, 12वें भाव को दिखा रही है, सबसे ज़्यादा छठे भाव को दिखा रही है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी अगर ट्रांजिट के प्लैनेट्स अच्छी जगह प्लेसमेंट है, अच्छा रिजल्ट देंगे, तो नहीं, एवरेज रिजल्ट देख सकते हैं, एवरेज से कम भी दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेजर रोल महादशा अंतर प्रत्यंतर ही प्ले करते हैं। अगर वो खराब दे रहे हैं, देना है उनको, तो वो थोड़ा उस ट्रांजिट का अच्छा प्रभाव देते हुए भी खराब देंगे, कुछ ना कुछ खराब करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके, क्योंकि उसको अल्टीमेटली रिजल्ट आपको प्रॉब्लम देना है। ठीक है, अच्छा दे के भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये होता है महादशांतर प्रत्यंतर का प्रभाव। अब शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ट्रांजिट जो हो रहा है वो है बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव जो हैं वो 1 मई को ही वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में जाते ही उनकी 19 मई को शुक्र देव के साथ युति होगी। अब ये बहुत अच्छी युति है। बहुत लोग बोलेंगे बृहस्पति देव शुक्र देव की राशि में एनिमी साइन है, ये बेकार का रिजल्ट देगा, अच्छा नहीं देगा, नेगेटिव बोलेंगे। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बृहस्पति देव और शुक्र देव की युति एस्पेक्ट को कभी समझा ही नहीं है। ये युति इंसान को जीवन में सबसे बड़ी हायर एजुकेशन तक भी लेके जा सकता है। इंसान को कंसल्टेंट, टीचर, गाइडेंस देने वाला, प्रोफेसर, या फिर किसी तरीके का प्रीचर या मोटिवेटर ये भी बना सकता है किसी भी सेक्टर में, क्योंकि वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। और ऐसे लोग अगर ये कहीं ना कहीं अ, सबसे अच्छी युति हो रही है, बुद्ध के साथ भी युति हो जाए, तो ये लोग ना डिसीजन मेकर भी बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में। इसी तरीके से क्योंकि शुक्र देव 19 मई के पहले मेष राशि में रहेंगे, जहाँ पे उनकी सूर्य देव और बुध देव के साथ युति रहेगी। तो ये युति एक बुधादित्य योग भी फॉर्म करेगी आपके दूसरे भाव में, और धन योग भी फॉर्म करेगी। अब सूर्य देव आपके छठे घर के मालिक हैं, और जो बुध देव हैं वो चौथे भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं। हाँ, जो शुक्र देव हैं वो आपके तीसरे भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो ये युति दूसरे भाव में होगी। तो ये आपके बिजनेस, शादी, आपके कंफर्ट्स बढ़ाना, लग्जरी बढ़ाना, कुछ कुछ मिलना आपको प्रॉपर्टी के फॉर्म में, कार व्हीकल के फॉर्म में, घर में जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उसके फॉर्म में कुछ मिलना, आपकी कंफर्ट बढ़ना, इस तरीके की चीज़ें दिखाता है। क्योंकि धन का मिलना, जैसे दूसरे भाव में ये वो पैसा है जो आपके बैंक में सेविंग्स के फॉर्म में रहता है, जिसको आप थोड़ा कम इस्तेमाल करते हो, कभी जब टाइम पड़ा तब इस्तेमाल करते हो, और वो बढ़ता रहता है। और किसी ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है जो आपकी घर है, प्रॉपर्टी है, उस फॉर्म में भी हो सकता है। आपने कुछ एसेट्स बाय कर लिए, जैसे गोल्ड, वो सब, उस फॉर्म में भी दूसरे घर का जो मनी होता है उसको, इसीलिए वो स्टेबिलिटी दिखाता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग के यहाँ विमेन जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, गोल्ड सिल्वर क्यों खरीदती थी? क्योंकि वो कहीं न कहीं पैसे की स्टेबिलिटी होती है। तो दूसरा भाव मनी स्टेबिलिटी की जब बात करता है ना, तो वो इसी मनी स्टेबिलिटी की बात करता है। और कौन-सा ग्रह वहाँ पे जा रहा है और किस तरीके के धन को दिखा रहा है, वो बताएगा कि आप किस तरीके की चीज़ को अपने लाइफ में मनी के फॉर्म में देखते हो, उससे आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे जब इसकी युति होगी तो बहुत सारे बदलाव आएँगे। आपके हो सकता है कोई परिवार में बीमार भी हो सकता है इस टाइम में। ये भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे, कोई लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। छोटा-मोटा लड़ाई-झगड़ा वैसे ज़्यादातर नहीं भी होगा, लेकिन बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। कुछ बिज़नेस शुरू कर सकते हो। आपके कोई मैरिज की चांसेस होना, मैरिज फिक्स होना, इसके चांसेस भी बनते हैं। इवन आपकी सिबलिंग्स की मैरिज फिक्स होना, मदर की थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके कम्फर्ट्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल गए, या आपने खुद ही बाय किए अपने घर के लिए कार, व्हीकल, ये सब चीज़ें, या कुछ आपने रेनोवेशन कराया अपने घर के लिए। इस वक़्त आपके घर में कोई पार्टी जैसा एनवायरनमेंट भी हो सकता है। कुछ पूजा पाठ करवाना, ठीक है? एस्ट्रोलॉजिकल पूजा पाठ करवाना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ नया बिज़नेस शुरू करना, सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस, जहाँ पे आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी भी तरीके की, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। आप कुछ लोन लेके कुछ आपने कार्य शुरू किया।
रेंट पे कोई चीज़ दी आपने, अपना घर दिया या कुछ दिया, ये सारी चीज़ों के अपॉर्च्युनिटीज़ बनते हैं इस टाइम पे। फिर यही शुक्रदेव जब आपके वृषभ राशि में चले जाएँगे, तो वहाँ पे उनकी युति बृहस्पति देव और सूर्यदेव के साथ होगी। अब सूर्यदेव आपके छठे घर के मालिक हैं और शुक्रदेव आपके तीसरे भाव के और आपके तीसरे भाव के और अष्टम भाव के मालिक हैं। साथ में बृहस्पति देव आपके दसम भाव और पहले भाव के मालिक हैं। तो ये जब युति होगी तो अचानक से आपको धन के बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं, खासकर जिनकी जॉब नहीं लगी है, उनकी जॉब लग सकती है, करियर। और ये जो जॉब लगेगी अगर सूर्य देव की युति के साथ लगी तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलने के चांसेस, या फिर जो भी कार्य क्षेत्र में प्राइवेट में भी लग रही है तो पद आपका ऊंचा होगा, इस तरीके के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, ये युति कहीं न कहीं आपके जीवन में एक नया इनिशिएशन, नया बदलाव लेके आना। बदलाव से मतलब है अपने ही विल पावर स्ट्रेंथ से आप कुछ नया इनिशिएट करोगे। अपने सिब्लिंग्स की लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ देखोगे, छोटे भाई-बहन, इवन नेबर्स भी आपके इस टाइम पे आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। आप भी बहुत ही कूल रहोगे, अच्छे से बर्ताव कर सकते हो। और ये कहीं न कहीं आपके ट्रैवल के भी चांसेस दिखाती है कि आप मैरिज के योग बनना, बिज़नेस शुरू करना कुछ नया, ट्रैवल करना, तीर्थ दर्शन करना, आपके पिता आपका साथ देते हैं, कोई गुरु का प्राप्त होना जीवन में, बहुत सारे लाभ होना, आपका सोशल सर्कल। अब एस्ट्रो यूनिवर्स लेके आया है कुंडली एनालिसिस बुकलेट, आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली बुकलेट, जिसमें आपको D1 चार्ट, D9, D10 चार्ट, आपकी महादशास जो अच्छी हैं या बुरी हैं, और साथ में मेजर इवेंट्स जो आपके लाइफ में होने वाले हैं उससे रिलेटेड टू ये बुकलेट सिर्फ 1000 रुपीज़ में। तो अभी बुक कर सकते हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके। करना, सोशल सर्कल को लेके आप कुछ नया उनके साथ इनिशिएट करना, फ्रेंड्स के साथ, बड़े भाई-बहनों के साथ कुछ नया, तो इस तरीके के चांसेस बनते हैं बहुत सारे, बहुत शादी के योग तो खासकर शादी का योग भी बनता है। शादी का फिक्स होना, बिज़नेस शुरू करना, कहीं ट्रैवल करना, धार्मिक यात्रा करना, ये सब चांसेस बनते हैं। उसके अलावा जो राहु की युति होगी, आपके राहु देव पहले भाव में है, केतु देव सप्तम भाव में है, कहीं न कहीं आपके पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम आ रही थी अभी तक। चाहे वो मैरिज का फिक्स होना हो पार्टनरशिप में, मैरिज में प्रॉब्लम होना, डिटैचमेंट होना, इवन आप ये देख लोगे बिज़नेस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होना, कहीं न कहीं आप डिटैच फ़ील कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपके पब्लिक लाइफ़ में भी आप थोड़ा-सा लोगों से डिटैच फ़ील। लेकिन अब जो बृहस्पति देव की युति जो केतु देव पे आएगी, तो कहीं न कहीं ये आपको वो विज़डम देगी कि आप सही तरीके से अपने पार्टनरशिप को हैंडल कर पाओगे इस टाइम पे। चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप हो, मैरिज के लिए सही पार्टनर ढूँढ के फिक्स करना हो, या फिर आपका खुद का बिज़नेस हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें चीज़ों को हैंडल करना हो। ये सब आप अपने विज़डम से इस टाइम पे आप कर पाओगे, सही डिसीज़न ले पाओगे। उसके साथ-साथ राहु जो आपके पहले भाव में बैठे हैं, वहाँ पे मंगल देव विराजमान रहेंगे, उनके साथ युति रहेगी। मंगल देव क्योंकि गुरु की राशि में है और मीन राशि में, तो गुरु और मंगल देव की एक मित्रता है। लेकिन मंगल देव और राहु देव की जो युति होगी, वहाँ पे आपका अग्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है। थोड़ा-सा मतलब विल पावर, अग्रेशन। तो क्योंकि आपका अग्रेशन बढ़ेगा तो हो सकता है एक वो होती है ना हीट जो होती है अपने अंदर अग्रेशन की, वो बढ़ सकती है। तो उसके लिए आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओ, हर एक चीज़ को लेकर रिएक्ट करने लग जाओ। चाहे किसी से भी हो गया, इसकी महादशांतर या पतिंतर चल रहा होगा। हो सकता है आप अचानक से अपने बच्चों पे रिएक्ट कर रहे हो, या आपका लव रिलेशनशिप है उस पे उन पे रिएक्ट कर रहे हो। हो सकता है अपने पार्टनर्स पे रिएक्ट कर रहे हो। फादर के साथ या बॉसेस के साथ, इस तरीके का। तो अगर ये युति को आपको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, तो अगर आप इस टाइम पे कोई भी एथलेटिक काम करना, जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज़ करना, रनिंग करना, इस तरीके के कार्यों में अगर आप अपना ध्यान दोगे, और अगर ख़ासकर जो लोग ऐसे कार्यों से डील करते हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड्स हैं, उनमें, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कामों में हैं, रियल एस्टेट के कामों में हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैनेजमेंट के कामों में है। उन लोगों के लिए ये युति अच्छी हो सकती है, क्योंकि मंगल देव 14 मई तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि देव आपके 12वें भाव में हैं, तो कहीं न कहीं फ़ॉरेन से अपॉर्च्युनिटी मिलना आपको इस टाइम पे हो सकता है। मंगल देव आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और आपके 9 भाव के, तो फ़ॉरेन से अपॉर्च्युनिटी मिलना, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। ख़ासकर फ़ॉरेन से अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर सही चल रहा होगा, तो ये फ़ॉरेन से चांसेस दिलवा सकता है और इवन आपको फ़ॉरेन ले जा सकता है और सेपरेट भी कर सकता है। नहीं तो ये युति आपको जेल तक भी ले जा सकती है। ये भी मैं बता दूँ, अगर खराब महादशांतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर मंगल देव
आपको धन के भी रास्ते फ़ॉरेन से इसके भी और इन्वेस्टमेंट करना फ़ॉरेन ट्रैवल करना, इन्वेस्टमेंट करना इसके भी चांसेस, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो जेल तक ले जा सकती है और अनवांटेड खर्चे भी करवा सकती है, अनडिज़ायर्ड, ठीक है? यही मंगल 14 मई के बाद रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में चला जाएगा। बुध देव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और वो भी मंगल की ही राशि में, मेष राशि में। तो बुध देव कहीं न कहीं आपके लिए धन के रास्ते बना सकता है। मैंने जैसे बोला, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो आपको कहीं न कहीं कुछ नया शुरू करना, दूर कहीं जाना, ट्रैवल करना, इस तरीके से कुछ चांसेस दे सकता है। नहीं तो बिज़नेस भी शुरू करके आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ कुछ नया कर सकते हो, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम, नहीं तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की फ़ील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ करियर बना सकते हो। ये सब दिखाता है इस युति के साथ। और अगर मैं इस युति की बात करूँ, क्योंकि शनि देव आपके अभी 11वें भाव में 12वें भाव में है, तो शनि देव आपको कहीं न कहीं जो गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो फ़ॉरेन से या तो दिला रहे होंगे, नहीं तो आपके एक्सपेंडिचर करवा रहे होंगे। दोनों चीज़ें साथ में हो रही होगी महादशांतर प्रत्यंतर के हिसाब से। और सेपरेशन जैसा फीलिंग आपका, वो आपके माइंड में होगा। थोड़ा-सा आप इस टाइम पे बहुत ही स्पिरिचुअल चैरिटेबल हो चुके होंगे, या फिर थोड़ा-सा वॉलंटियर करना, अलग-अलग लोगों में अलग-अलग ट्रेट आया होगा इस टाइम पे कि चीज़ों के लिए सेल्फलेस सर्विस करना, चैरिटी करना, इस तरीके के काम। नहीं तो सेपरेट होना माइंड से, या फिज़िकली सेपरेट होना, अकेलापन होना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। या घर से कहीं दूर जाना, ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी दिखाता है। बट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको जो मंगल और राहु की युति हो रही है वो आपके पहले भाव में, उस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं आपका क्रोध जो है वो कहीं आपके लिए हानिकारक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अ, उसके अलावा मुझे ये मई का महीना काफ़ी हद तक कुछ नया बदलाव होना, कुछ नया इनिशिएट होना आपकी ज़िंदगी में, इसके चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। बहुत अच्छा महीना है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो ये कार्य क्षेत्र में कुछ नए बदलाव होना, आपकी ज़िंदगी में कुछ नए बदलाव होना, ख़ासकर वो आपकी खुद के एफ़र्ट से ही होगा। विल पावर स्ट्रेंथ से। तो उस विल पावर स्ट्रेंथ को अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो, सही टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, अपने माइंड को, विज़डम को सही तरीके से यूज़ करके, तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। एल्स यही जो आपका विल पावर स्ट्रेंथ है, ये एंगर के फॉर्म में अगर निकला, तो अननेसेसरीली आपके लिए लॉस का कारण बन सकती है, या जेल यात्रा भी करवा सकती है। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये था मेरा एनालिसिस। शनिदेव की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है। शनिदेव आपके लिए इस टाइम पे धन के रास्ते नए बनाना, आपके खुद के आप खुद अपने ही मेहनत से अपना, या तो फ़ॉरेन में होगे, या घर से दूर होगे, या अकेले रह के कुछ अपने लिए सोच के आप कुछ धन के रास्ते बनाना अपने लिए, फैमिली के लिए कुछ करना, अपनी हेल्थ के लिए करना, अपने जॉब के लिए, डेली रूटीन लाइफ़ के लिए आपने लोन लिया है या रेंट पे कुछ दिया है, उस तरीके की चीज़ों पे सोचना और उस तरफ काम करना। उसके अलावा अपने भाग्य को बढ़ाना, उस तरफ कार्य करना। क्योंकि शनिदेव जब भी अपनी राशि बदलते हैं, तो आपका जो ध्यान है, वो पूरा-पूरा उसी घर पे, या उससे जो एस्पेक्ट करते हुए शनि के देव के जो घर होते हैं, जो 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट से, मतलब तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि या दसम दृष्टि से जो घर को वो दृष्ट करते हैं, उनसे क्या प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा, उस पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है उस 2.5 साल में। और रिज़ल्ट जो होते हैं वो उसी हिसाब से महादशा अंतर प्रत्यंतर को लेते हुए आपके जीवन में आपको प्राप्त होते हैं। ट्रैवल बहुत सारे हो सकते हैं आपके लिए, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा दिखते हैं। फ़ॉरेन में रहना, घर से बहुत दूर जाना, ये सब के चांसेस सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो ये अच्छा बदलाव है आपके कार्यक्षेत्र के लिए, अच्छा बदलाव है आपके लिए पहली मई से। तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप पाथ टू यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मेरी बुकलेट भी आ चुकी है। जिन लोगों को अपनी कुंडली एनालिसिस की बुकलेट बनवानी है, उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। वो कंसल्टेशन नहीं होगा, वो सिर्फ़ आपकी बुकलेट बन के आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपकी बर्थ डिटेल्स के थ्रू वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। Please do subscribe to my channel.